Hello student. So today we are going to continue with our history chapter number 1 heritage of India. इंडिया की विरासत. अब हमने लास्ट लेक्चर में जो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें हमने द्रविडियंस के बारे में पढ़ा था. बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था. अब हम आज आर्यंस के बारे में पढ़ने वाले हैं. ये आर्यंस कौन थे, कहाँ से आए थे, इंडिया में कैसे सेटल हुए थे, उनको क्या बोला जाता था, कौन थे, वो डिस्कस करने वाले हैं. सो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो. सो द आर्यंस, इसका फर्स्ट पॉइंट पढ़ते. द नॉर्डिक आर्यंस वेर क्रिएटर ऑफ आर्यन सिविलाइजेशन. अब जो नॉर्डिक आर्यंस को नॉर्डिक आर्यंस बोलते थे, इन्होंने ही आर्यन सिविलाइजेशन बनाई थी. क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हु वेर द क्रिएटर्स ऑफ आर्यन सिविलाइजेशन. सो हमारा आंसर होगा नॉर्डिक आर्यंस. ओके स्टूडेंट्स, गेटिंग माई पॉइंट. सेकेंड पॉइंट है, हिंदूज वेर कॉल्ड आर्यंस इन द एंशिएंट टाइम. अब प्राचीन काल में, पहले के टाइम में जो आर्यंस थे उनको हिंदू बोला जाता था. सो बेसिकली हम आर्यंस हैं, हम आर्यपुत्र हैं. द एरिया वेयर दे वेर डेंसली पॉपुलेटेड वेयर कॉल्ड आर्यवर्ता. भैया आर्यवर्ता आपको नाम याद आ रहा होगा, फर्स्ट वीडियो में आया था ये नाम. हिंदुस्तान के कई और भी नाम है जो हमारे श्लोक में संस्कृत में लिए जाते हैं. ये वही नाम है आर्यवर्ता, जहाँ पे आर्यंस रहते थे, जहाँ पे उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, उस एरिया को आर्यवर्त कहा जाता है. द एरिया ऑफ आर्यवर्ता वॉज एक्सटेंडेड अप टू मिथिले. कहाँ पे है? बिहार में. इन द ईस्ट, इन साउथ इट स्प्रेड अप टू विंध्याचल ड्यूरिंग पास्ट वैदिक पीरियड. पास्ट वैदिक पीरियड यानी हमारे जो वेद थे वो बनने से पहले के भी टाइम, हमारे वेद बनने के पहले के टाइम से ही जो बिहार से लेके विंध्याचल जो माउंटेन है साउथ में, उधर तक सारे जितने भी लोग थे वो सारे आर्यंस थे, और उस एरिया को हम आर्यवर्त कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, अब ये जो एरिया था बिहार से लेके विंध्याचल माउंटेन तक का, ए 7 रिवर्स वेयर फ्लोइंग ओवर देयर. 7 रिवर्स चलते थे, 7 नदियाँ चलती थी. दैट रीजन वॉज नेम्ड सप्ता सिंधु, और उस एरिया को हम आज सप्ता सिंधु के नाम से जानते हैं. 7 रिवर्स. इन एंशिएंट टाइम द फर्स्ट आर्यन पॉपुलेशन वॉज कॉन्सनट्रेटेड इन द नॉर्थ वेस्ट. और एंशिएंट टाइम में, प्राचीन काल में, सबसे पहले आर्यन पॉपुलेशन कहाँ देखी गई थी? नॉर्थ वेस्ट में देखी गई थी. यानी ये नॉर्थ यानी हिमालय वाला पार्ट, वेस्ट यानी गुजरात वाला पार्ट, तो इसके जो राजस्थान आता है, दिल्ली आता है, इधर वाले पार्ट पे हमको खास करके आर्यंस देखे गए थे सबसे पहले. दे वेयर मोर एडवांस पीपल देन एनी अदर कॉन्टेम्प्ररी ट्राइब्स. अब उस टाइम पे जितनी जातियाँ प्रजातियाँ थी उन सबसे काफ़ी एडवांस थे. हमारे जो आर्यंस थे वो बाकी ट्राइब से काफ़ी एडवांस थे. दिस वास्ट लैंड वॉज रिकॉग्नाइज्ड विथ वेरियस नेम्स. अब ये जो बहुत बड़ा लैंड, जो जगह थी, उसको कई और भी नाम थे. हमने आर्यवर्ता तो पढ़ा, इसके कई और भी नाम थे, जैसे भारत भूमि बोलते थे, भारत खंड या भारतवर्षा. ये हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था, इंडिया के कई अलग अलग नाम. तो ये नाम थे भारत भूमि, भारत खंड और भारत वर्षा. और ये सारे नाम कहाँ से आए थे? तो एक आर्य भरत और भरत कुल ट्राइब, एक राजा था जिसका नाम था भरत. ये आर्यनों का राजा था, और उस राजा के नाम से उनकी जगह का नाम पड़ा भारत भूमि, भारत खंड, भारत वर्षा. आर्यंस वेयर नेचर लवर्स. बहुत नेचर लवर थे, कुदरत प्रेमी थे. दे लव्ड एंड वर्शिप ट्री. ये झाड़, आज भी हम जैसे तुलसी की पूजा करते तो ये तब भी पेड़ पौधों की पूजा करते थे. द रिवर्स, नदियों की पूजा करते, जैसे आज हम गंगा की पूजा करते, गंगा घाट जाके. द माउंटेन्स, हिमालय की पूजा की जाती है. द सन, सूरज की पूजा करते थे. आज भी हम सूर्य पूजा करते, सुबह उठ के सूर्य नमस्कार करते, जल चढ़ाया जाता है. द विंड, वायु की पूजा करना. द रेन, बरसात की पूजा करते हैं. आज भी कई लोग बरसात बुलाने के लिए बरसात की या बरसात के जो देवता इंद्र देवता की पूजा करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, दे हैड कंपोज हाइम्स फॉर प्रेइंग. हाइम्स होता है जो प्रेयर्स होती है, उसको हम बोलते हैं हाइम्स फॉर प्रेइंग फॉर वेरियस नेचुरल एलिमेंट. जो कुदरत के एलिमेंट्स थे उनको प्रे करने के लिए नए नए राइम्स बनाए गए थे, यानी पोएट्री टाइप बनाई गई थी, प्रेयर्स बनाई गई थी. ओके, सो अब हम आगे पढ़ते हैं. ये आर्यंस का था. ओके, अब नेक्स्ट है
Point A, in due course of time, some religious ceremonies like recreation of Vedas, performing yajna and other activities became prevalent in India. अब धीरे धीरे जैसे टाइम गया तो रिलीजियस सेरेमनी, कोई भी धार्मिक प्रसंग होता तो उसमें रिटेक्शन ऑफ वेदास यानी वेदास को बोला जाना, परफॉर्मिंग यज्ञ हवन कराना और काफ़ी सारी अदर धार्मिक एक्टिविटीज़ इंडिया में काफ़ी सारा देखने मिली. दे वेर अ फाइन एलिमिगेशन यानी घुल मिल जाना. देयर वॉज अ फाइन एलिमिगेशन ऑफ दोज ट्राइब्स विद द स्पेसिफिक स्टाइल ऑफ लिविंग एंड हारमोनियस कल्चर वॉज फॉर्म. अब काफ़ी अलग अलग ट्राइब्स थे, सारा पूजा पाठ होती थी, सब मिलते जुलते थे, तो एलिमिनेशन यानी उनका मिलाप हो गया था सबका, हारमोनियस बहुत ही प्रेम वाला मिलाप हुआ था. विच गेव इंडिया ग्लोरियस एंड प्रॉस्परस हेरिटेज. और उनके मिलाप की वजह से हमारा जो हेरिटेज है, हमारी जो विरासत है, बहुत ही रिच, बहुत ही प्रॉस्परस, बहुत ही ग्लोरियस बनी. देखते हैं ऐसा क्यों हुआ, आगे है उसमें लिखा हुआ. द फॉरेनर्स एंड इंडियन ट्राइब्स एलिमिगेट इन सच अ वे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट दे लॉस्ट देयर इंडिविजुअल आइडेंटिफाई थ्रू इंटरकास्ट मैरिज. अब जो फॉरेन ट्राइब्स थे और जो इंडिया के ट्राइब्स थे इतने घुल मिल गए थे कि एक्चुअली इनकी आइडेंटिटी, ये खुद की पहचान तक भूल गए थे कि हम क्या थे, इतने घुल मिल गए थे. और फिर बाकी के जो फॉरेन ट्राइब्स थे और जो इंडिया के ट्राइब्स थे, इनमें इंटरकास्ट मैरिज होने लगे. तो इनकी जो ओरिजिनलिटी थी, जो आउटसाइडर्स की ओरिजिनलिटी थी, वो एकदम मिट सी गई थी. ये एकदम इंडियन कल्चर में घुल मिल गए थे. आउटसाइडर्स एंड लोकल पीपल वेर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, नेम्स एंड रिलीजियस बिलीव्स. अब जो भी आउटसाइडर थे, आउटसाइड कल्चर वाले थे, वो काफ़ी इन्फ्लुएंस थे हमसे, काफ़ी प्रेरणा ली थी. किस चीज़ की? हमारी जो लैंग्वेज है, हमारी जो भाषा है, हमारी जो स्क्रिप्ट है, हमारे जो वेदास है, जो पुराण से, हमारे नाम से, हमारे धर्म कर्म के काम से, हमारे रिलीजियस बिलीफ से बहुत इंस्पायर थे वो. दैट प्लेड ए वाइटर रोल इन इंडियलाइजिंग द फॉरेन. और इसने बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करा था कि जो बाहर के फॉरेन पब्लिक को इंडियंस बनाने में, उनको वो इंडियंस बन गए थे, इतने घुल मिल गए थे, वो फॉरेन के रहे नहीं थे, वो एक्चुअली फिर इंडियंस ही हो गए. सिंस एंशिएंट टाइम अ कंपोजिट कल्चर हैज़ बीन केयर ऑफ. फिर पुराने ही टाइम से हमारा कल्चर बहुत ही कंपोजिट, बहुत ही मजबूत बन गया था. सबके घुल मिलने, सबके कल्चर मिले और हमारा कल्चर और हेरिटेज बहुत ही मजबूत बन गया था. दे ऑल देन बिकेम इंडियंस. और सारे जितने भी फॉरेन टाइप्स है, सबकी सब फिर इंडियंस ही बन गए. इन शॉर्ट, इन एंशिएंट द एलिमिगेशन ऑफ वेरियस कल्चर्स एनरिच इंडियन कल्चर बाय मेकिंग इट वेरीगेटेड एंड प्रॉस्परस. तो एशियन टाइम से अगर शॉर्ट में कहा जाए तो इनका जो मिलाप हुआ था उसने हमारे कल्चर को बहुत ही सुंदर बना दिया, बहुत ही वेरिड, वेराइटी वाला बना दिया, बहुत ही प्रॉस्परस, बहुत ही रिच, बहुत ही भव्य बना दिया था हमारे कल्चर को, हमारे हेरिटेज को. ओके स्टूडेंट्स, कोई डाउट हो सकता है तो आप वीडियो के नीचे पूछ सकते हो. होमवर्क रेगुलर करो, आपकी होमवर्क की बहुत कंप्लेन है. वीडियो देखते हो, होमवर्क करो बेटा तो ही आएगा. और कोई दिक्कत हो आप मेरे को कॉल कर सकते हो, फ़ोन कर सकते हो, मैसेज करो, वीडियोस के नीचे कमेंट सेंड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, पर होमवर्क पे ध्यान दो. ओके, थैंक यू.